भगवान मेरी जान को हमेशा सुरक्षित रखना। आंटी, मैंने 50 राउंड पूरे कर दिया। अब मेरी जान ठीक रहेगी ना? हाँ बेटा, आपकी जान अब बिल्कुल ठीक रहेगी। आप बहुत प्यारे हो बेटा। मैं ना बहुत थक चुका हूँ, चलो घर चलते हैं। हाँ चलो, अब मैं चप्पल पहन के आती हूँ। खून? बहुत दर्द हो रहा है। थैंक यू बेटा, आप बहुत प्यारे हो। चलो चलते हैं अब। ज्ञान बेटा, क्या हम थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर सकते हैं? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है बेटा। ठीक है आंटी, आप यहाँ पे रेस्ट कर लो। हाँ चलो। कियान बेटा, आप भी तो थक गए होगे ना? आपने भी तो 50 राउंड्स करे। आओ मेरी गोद में सर रखकर थोड़ा सा आराम कर लो। आ जाओ, आओ बेटा। आ जाओ। आंटी, मैंने 50 राउंड पूरे कर दिए, तो अब मेरी जान के साथ कोई बैड काम तो नहीं होगा ना? नहीं बेटा, लेकिन आपको ना एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम किसी के लिए कोई पूजा करते हैं ना, तो हमें उसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हमें उसका फल नहीं मिलता है। तो ये वाली बात ना हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहनी चाहिए, ओके? नहीं तो आपने अपनी जान के लिए जो पूजा करी है ना, वो फेल हो जाएगी। तो फिर हम घर पर क्या बोलेंगे? हम घर पे बोलेंगे कि हम किसी पार्क में गए थे। लेकिन ये जानने सिखाया है, झूठ बोलना गलत बात है। हाँ बेटा, मैं सब संभाल लूंगी, आप कुछ मत बोलना, ठीक है? ओके। ये पैर पर चोट लगना तो बस यहाँ कुछ और देर रुकने का बहाना था, ताकि तू थक के सो जाए और मैं आराम से अपनी अगली चाल चल सकूं। बताइए, क्यों चला गया आपका बच्चा? जब तक हमें हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, यहाँ से बाहर कोई नहीं जाएगा। बताइए, जवाब दीजिए ना, क्यों चला गया आपका बच्चा? क्या वो बेचारा बच्चा इस अजीब सी सिचुएशन में फंसा हुआ परेशान हो गया था? आपके पति और उसकी असली माँ के बीच, जो कि आपकी बहन है? देखिए, आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन अभी प्लीज हमें जाने दीजिए। चलिए। नहीं, पहले आपको हमारे सवालों का जवाब देना होगा, उसके बाद ही आप कहीं जा सकती हैं। देखिए, अगर इस देरी की वजह से मेरे कियान को कुछ भी होना तो इस सब के जिम्मेदार आप होंगे। ये सब बाद में भी तो हो सकता है ना। आप चाहे तो मुझे जेल भिजवा दीजिएगा, लेकिन अभी मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने बच्चे को ढूंढना है। आप भी तो माँ बाप होंगे, आपके बच्चे होंगे। अगर आपका बच्चा इस सिचुएशन में होता तो आप क्या करते? क्या आप जवाब देते या आप कोना कोना ढूंढते अपने बच्चे को? मुझे जाने दीजिए, मुझे अपने कियान को ढूंढना है। कियान कहीं नहीं गया, वो मेरे पास है। कियान, आराम से।
बाल कल्याण विभाग से आए हैं। आप कौन है और ये बच्चा आपको कहाँ से मिला? कियान कहीं खोया नहीं था, वो मेरे साथ पार्क में खेल रहा था और खेलते खेलते थक कर वो सो गया। मैं उसे यहाँ लेकर आई और मैं कियान की असली माँ हूँ, मैं उसे कहीं पर भी लेकर जा सकती हूँ। आप होती कौन है ये सवाल पूछने वाली? कियान एक अकेली माँ का बेटा होते हुए स्पेशल केस है और हम जानवी जी की शादी हो जाने के बाद में ये चेक करना चाहते थे कि कियान यहाँ पे ठीक से है या नहीं। ओह मैडम, मैं कियान की असली माँ हूँ, मैंने जन्म दिया है उसे और आर्या कियान का असली बाप है। और अब कियान अपने पेरेंट्स के साथ इस घर में खुशी खुशी रह रहा है। अब प्लीज इस फाइल से उसकी स्पेशल केस वाली मोहर हटा दीजिए, यहाँ से लौट जाइए और उसका केस भी क्लोज कर दीजिए। और कियान के कानूनन माँ बाप होने की जो भी फॉर्मेलिटीज हैं हम आपके ऑफिस आकर पूरी कर देंगे। अब आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। अनुष्का, वाह बेटा, देखा आप लोगों ने, इसे कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देना। बेटा तुमने हमारा दिल जीत लिया, गर्व है हमें तुम पे। वाह। अनुष्का दी, कियान को पार्क में ले जाने से पहले आपको एक बार भी ये नहीं सोचा कि आपको मुझे बता देना चाहिए था या परिवार में से किसी को बता देते? अरे मैं आपको फोन पे फोन लगाए जा रही हूँ, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अनुष्का, तुम्हें कोई आइडिया भी? हम सब लोग कितना परेशान हो गए थे, कितना घबरा गए थे सब लोग। खबरदार, अगली बार बिना बताए अगर तुम कियान को मैं कियान की असली माँ हूँ। मैं उसे जहां चाहे ले जा सकती हूँ, पर ये बात जान लो कि जो मैंने बाल कल्याण वालों को पार्क में ले जाने वाली बात बोली थी वो झूठ बोली थी। झूठ बोली? मतलब? दादाजी, असल में बात यह है कि पूजा की रस्म के अनुसार मैं तुलसी के पौधे में बाहर पानी डालने गई थी और मैंने देखा कि कियान दुखी होकर बंगले के गेट की तरफ जा रहा है, वो भी अकेले। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पीछे भागी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचती वो वहां से जा चुका था। जानवी, मैंने तुम्हें भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन तब तक मेरा फोन स्विच ऑफ हो चुका था। आप लोगों के पास आने का टाइम नहीं था मेरे पास और मैं नंगे पैर ही कियान को ढूंढने के लिए भाग गई और उससे मेरे पैरों में ये नुकीले पत्थर भी चुभ गए, लेकिन मैं फिर भी भागती रही और ढूंढते ढूंढते मैंने देखा कि कियान किसी पार्क में एक बेंच पर बैठकर रो रहा था। जानवी, कियान तेरे रूखे बर्ताव से बहुत परेशान था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बेटा अब तुम्हारी जान के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं। वो किसी घर की बहू है, किसी की पत्नी है। वो इस बात को समझ तो गया था, लेकिन बेचारा रोते रोते सो गए। दादाजी, मुझे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाल कल्याण वालों के सामने मुझे मजबूरन झूठ बोलना पड़ा। इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ आपसे दादाजी। नहीं बेटा, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने कियान को ढूंढ के उसे वापस घर लाके बिल्कुल सही किया है। अगर ये काम हम जानवी और आर्य पर छोड़ते तो पता नहीं हमें हमारा बच्चा वापस मिलता भी या नहीं, क्योंकि बहस करने से और एक दूसरे पर दोष डालने से इन्हें फुर्सत मिलती ही कहाँ। थैंक यू सो मच बेटा, तुम्हारी बदौलत मुझे मेरा परपोता, इस बुंदेला खानदान का वंशज सुरक्षित वापस मिला।
इससे यही साबित होता है कि इस वंशज की सुरक्षा के लिए जो पूजा घर में की गई वो तुमसे करवाना बिल्कुल सही निर्णय था। बुंदेला खानदान का वंशज सुरक्षित वापस घर लाने के लिए तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। ये प्रेमचंद बुंदेला की जुबान है। मांगो बेटा, जो चाहिए मांग लो मुझसे। मैं एक माँ हूँ, मेरे लिए मेरा बेटा ठीक ठाक है। मेरे लिए उससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है? मैं बस इतना ही मांगना चाहूंगी कि मैं जिस गेस्ट रूम में रुकी हूँ मेरे बेटे को भी मेरे साथ रहने दिया जाए। मुझे सिर्फ 48 घंटे दिए गए हैं ये घर छोड़ के जाने के लिए। शायद कियान का अनुष्का दी के साथ रहना ही ठीक रहेगा। और कियान को जानवी के बिना नींद नहीं आती है। आदत डालनी पड़ेगी उसे आर्या। मैंने अनुष्का को वचन दिया है आर्या, इसलिए तुम अब ऐतराज नहीं जता सकते। और वैसे भी इस घर की बहू होने के नाते जानवी को अब घर गृहस्थी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम घर आ गए। कियान? हाँ बेटा, पार्क में सो गए थे ना, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आ गई। अच्छा ओके। तो आज से आप मेरे कमरे में मेरे साथ रहोगे, ऐसा दादाजी ने कहा है। आप बड़ों की बात मानोगे ना बेटा? पर मुझे जान जा रहती वो रूम पसंद है और मुझे जान भी चाहिए। तो ठीक है, आज से हम आपके कमरे में रहेंगे, मैं, आप और जान। जानवी, तू रहेगी ना? वो क्या है ना कि मेरे पैरों में चोट लगी है, अगर कियान को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो तेरी हेल्प चाहिए होगी, प्लीज। देखा बेटा, अब हम दोनों आपके साथ रहेंगे। हाँ? पापा, आप नहीं रहोगे हमारे साथ? प्लीज आप भी रहो ना। ठीक है, मैं आपके साथ रहूंगा। चले बेटा। पापा, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा प्यारा सा मासूम सा पर मायूस परपोता यही चाह रहा है
इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन पापा, इस तरह से तो जो दुनिया भर में अफवाहें उड़ रही हैं वो सच साबित हो जाएंगी ना कि हमारा आर्या एक कमरे में एक ही साथ दो औरतों के साथ रहता है। छी। एक बात जान लो जानवी, मैं सिर्फ कियान के लिए अंदर जा रहा हूं। एक बार वो सो जाएगा तो मैं कमरे से निकल जाऊंगा। इस घर में मेरी पहली रात इस कमरे की चौखट पर गुजरी थी, पर आखिर में शान से कमरे के अंदर आ ही गई, क्योंकि जब अनुष्का जोशी कुछ करने की ठान लेती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। इस कमरे में आर्या और कियान के साथ रहने की हकदार सिर्फ मैं हूँ, जानवी तू नहीं। तू देखती जा, बहुत जल्द मैं तुझे यहाँ से बाहर कर दूंगी, बहुत जल्द। सो जाओ बेटा। पापा, नींद जाने के बाद वापस नहीं आ रही, प्लीज स्टोरी सुनाओ ना। स्टोरी? मैं सिर्फ कियान के सोने तक यहाँ रहूंगा। इस अनुष्का के साथ कमरा शेयर करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है बेटा, अगर मेरे स्टोरी सुनाने से आपको नींद आ जाएगी तो जरूर सुनाऊंगा। एक राजकुमार था और एक राजकुमारी थी। इसके आगे का बाद में सुनना, पहले ये देखो मैं क्या लेके आई आप लोगों के लिए। नो थैंक्स। हाँ आंटी, नहीं चाहिए। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से बहुत ये प्यार तीसरे पहर की पूजा का प्रसाद है। उज्ज्वला दी ने खुद बनाया है आपके लिए। उन्होंने कहा कि आपको उनके हाथ की खीर बहुत पसंद है। उज्ज्वला दी के हाथ की है। नहीं, मैं इसी में ही खा लूंगा। एक दिन उस राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि चलो मैं तुम्हें अपने राज्य की सैर करा कर लाता हूं, और वो भी हाथी पे। तो उस राजकुमारी ने कहा कि मुझे हाथी पे नहीं, मुझे घोड़े पे जाना है। तो उसने कहा ठीक है, घोड़े पे चलते हैं हम लोग। वो ले गया उसको घोड़े पे। आखिर खीर में डाली नीम की गोली असर कर ही गई। और जैसा कि मैंने प्लान किया था, आर्या इसी कमरे में सो गया। जानवी को आइडिया भी नहीं है कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है।